वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो क्या था वो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल में 5 मेथड हैं प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को फ्लोट कराने के, पब्लिक तक पहुंचाने के। तो उसमें जो आज हमारा सेकंड जो मेथड है आज हम वो करेंगे। तो हमारा सेकंड मेथड है ऑफर फॉर सेल। क्या है? ऑफर फॉर सेल। ये मेथड क्या है? ये मेथड जो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस था उसमें टेंशन कंपनी को लेनी पड़ रही थी, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करो, कम्प्लेक्सिटीज थी, तो उनसे इस मेथड में बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं आइए देखते हैं। अंडर दिस मेथड कंपनी सेव्ड फ्रॉम फॉर्मेलिटीज एंड कम्प्लेक्सिटीज। बच गई। कैसे बच गई? ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी डायरेक्टली टू पब्लिक। कंपनी को यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचना है, इसीलिए वो फॉर्मेलिटीज से भी बच गई, और कम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज, वो डिफ़िकल्टीज से भी बच गई। कैसे बच गई? और क्योंकि फर्स्ट मेथड में कम्प्लेक्सिटीज, डिफ़िकल्टीज जो फॉर्मेलिटी थी वो क्या थी कि उन्हें प्रोस्पेक्टस, इन्विटेशन कार्ड इशू करना था। अब पहले उसको बनाएं फिर पब्लिक को इशू करें, खर्चा भी है। यहाँ पर उससे बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? यहाँ पर कंपनी क्या करती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आप इंटरमीडियरी का यूज़ कर सकते हैं, तो कंपनी शेयर मतलब जो सिक्योरिटीज़ हैं आपकी वो दे देती है इंटरमीडियरी को इशूड एट अ फेस वैल्यू। मतलब कंपनी ने पकड़ा दिया इंटरमीडियरी, बिचौलिए को। इंटरमीडियरी कौन होता है? मिडिलमैन, ब्रोकर है, अंडरराइटर है या डिपोजिटरी है। इनको दे देगी कि भैया आपको दे दी फेस वैल्यू, सपोज कि एक शेयर की फेस वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड करी वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में उसको पकड़ा दिया कि आगे तुमने बेचनी है। ठीक। अब ये इंटरमीडियरी क्या करेगा? ये आगे जनरल पब्लिक को बेचेगा जिन्होंने मनी इन्वेस्ट करनी है। तो अब ये कैसे बेच लेगा? ये मिडिलमैन है, इसके लिंक ऑटोमेटिकली पब्लिक से होंगे क्योंकि ये पहले से डीलिंग कर रहा है। तो ये मिडिलमैन जनरल पब्लिक को ये सिक्योरिटीज इशू कर देगा एट अ हायर प्राइस, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। इसमें कंपनी का एक फ़ायदा क्या होता है कि सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, किसको दे दिए? इंटरमीडियरी को दे दिए। सपोज इंटरमीडियरी 80,000 ही सेल कर पाया, तो बाकी के 20,000 इंटरमीडियरी परचेस कर लेगा, मतलब मिडिलमैन परचेस कर लेगा। कंपनी को पूरे 1 लाख शेयर के पैसे मिल जाएंगे। जितना भी कम रहेगा वो ये खुद परचेस करेगा। तो इस बात का इतना रिस्क ले रहा है, इसको क्या फ़ायदा है? कमीशन मिलेगी उसे, कमीशन है, बाकी वो शेयर भी हायर प्राइस पे बेच रहा है, तो उसको डबल एडवांटेज मिल जाती है। तो ऑफर फॉर सेल क्या है? कंपनी अगर अपनी नई सिक्योरिटीज़ प्रोस्पेक्टस के थ्रू नहीं बेचना चाह रही है तो वो सिंपली क्या करे? इंटरमीडियरी को दे दे, मिडिलमैन को दे दे, आगे मिडिलमैन जनरल पब्लिक को अपने आप बेच लेगा, और अगर नहीं बिक पाए तो वो बाकी के शेयर इंटरमीडियरी खुद खरीद लेगा, जो इन फ्यूचर अगर कंपनी ग्रो करती है तो इन फ्यूचर में वो उसको सेल कर देगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसका निकल आएगा। ठीक। तो ऑफर फॉर सेल क्या है? अंडर दिस मेथड कंपनी सेव फ्रॉम फॉर्मेलिटी कम्प्लेक्सिटीज। आप खुद लगा लीजिए, प्रोस्पेक्टस की फॉर्मेलिटी खत्म। कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन कार्ड नहीं छपवाना यहाँ पर, क्योंकि बेचना किसने? इंटरमीडियरी ने, अपने आप बेच लेगा। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस से बच गई। जितनी डिफिकल्टीज आ रही थी वो खत्म। अब कंपनी की टेंशन खत्म होगी। टेंशन किस पे आ गई? मिडिलमैन पे आ गई। वो अपने आप टेंशन ले, कंपनी यहाँ पर बच गई। ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी डायरेक्टली टू पब्लिक, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को तो दे ही नहीं रही है, वो तो किसको दे रही है? इंटरमीडियरी को दे रही है। प्रोसेस क्या है कि कंपनी इंटरमीडियरी को देगी फेस वैल्यू पे, इंटरमीडियरी आगे जनरल पब्लिक जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको सेल आउट कर देगा, और कंपनी के पास फंड जो उन्हें रेस करना था वो आ जाएगा। तो एक मेथड ये भी है उन कंपनीज के लिए जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाह रही। इतनी बात क्लियर होगी। अब आता है इसके बाद थर्ड मेथड। क्या है हमारा? थर्ड मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये इससे भी अच्छा मेथड है, कॉस्ट सेविंग मेथड है। कॉस्ट सेविंग मेथड कैसे है? प्राइवेट प्लेसमेंट कॉस्ट सेविंग क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेंस आपके बच जाते हैं, जो आप खर्चा करेंगे वो आपका सेव हो जाएगा। कौन कौन सा? अंडरराइटर की फीस है, मैनेजर की फीस है, एजेंट कमीशन है, लिस्टिंग ऑफ कंपनी नेम इन दी स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू
अपनी सिक्योरिटीज सेल करते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, और ये खर्चे कंपनी के बच जाते हैं। अंडरराइटर फीस, एजेंट्स कमीशन, मैनेजर फीस, लिस्टिंग ऑफ कंपनी नेम इन द स्टॉक एक्सचेंज, जो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस करोगे तो ये खर्चे होंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जो पहला मेथड था, अगर उसके थ्रू करते हो तो ये खर्चे करने पड़ेंगे, और अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जाते हो तो ये खर्चे बच जाते हैं, इसीलिए इसको कॉस्ट सेविंग मेथड बोलते हैं। अब ये कौन सी जनरली कंपनियां प्रीफर करती हैं? जनरली जो स्मॉल और न्यू कंपनीज होती हैं वो यही प्रीफर करती हैं। जो नई कंपनियां अभी मार्केट में आई हैं या छोटी कंपनियां हैं, वो जनरली अगर उन्हें सिक्योरिटीज़ के थ्रू फंड रेज करना है तो वो यही मेथड प्रीफर करती हैं। रीज़न बिहाइंड दिस इज कि वो प्रोस्पेक्टस पे जो खर्चा आना है या और भी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसका जो खर्चा है वो बोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो छोटी कंपनियां, नई कंपनियां इतना फंड कहाँ से लाएं, तो वो सिंपली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर लेती हैं। ये खर्चे उनके बच जाते हैं, उनको सस्ता पड़ जाता है ये मेथड, अगर इससे वो सिक्योरिटीज़ रेज करती हैं तो। इतना समझ आया? तो स्मॉल कंपनी, न्यू कंपनी यही मेथड प्रीफर करती हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें भी वही हिसाब है। कंपनी इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी माने मिडिलमैन, वही ब्रोकर, डिपॉजिटर और आपका हो गया अंडरराइटर। कंपनी इंटरमीडियरी को वैसे ही जैसे उसमें दे रही थी, शेयर्स दे देगी एट अ फिक्स्ड प्राइस, फेस वैल्यू पे दे दिया, ठीक। ऑफर फॉर सेल में भी ऐसी कर रही थी, मगर ये आगे जनरल पब्लिक को ना बेच के सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेच देगा। ये आगे जनरल पब्लिक को ना बेच के सिलेक्टेड क्लाइंट, गिने चुने जो अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट लगा दे कंपनी में, उनको बेच देगा एट अ हायर प्राइस। सिलेक्टेड, अब सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, इसमें इंटरमीडियरी किसको दे रहा था? जनरल पब्लिक को। अब ये प्रॉब्लम क्या है? अब मिडिल मैन ने बेचने हैं, जनरल पब्लिक को दे रहा है। अब कोई 2 खरीद रहा है, कोई 10 खरीद रहा है, कोई 100 खरीद रहा है, कोई 1000 खरीद रहा है, कोई 200 खरीद रहा है, तो उस टुकड़ों में बेच पा रहा है वो, तो उसको टाइम लग जाएगा सिक्योरिटीज़ को सेल करने में। जबकि यहाँ पे क्या है, वर्ड से क्लियर हो रहा है, प्राइवेट है प्लेसमेंट, जनरल पब्लिक को तो देना ही नहीं हमने, हम तो जी सिलेक्टेड क्लाइंट को दे देंगे। कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने थे, यहाँ पर कंपनी ने इंटरमीडियरी को दिए, कोई 200 खरीद रहा था, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, वो टुकड़ों में बेचता रहा। यहाँ पर वो गया सीधे सिलेक्टेड क्लाइंट के पास, जो भी उसके सिलेक्टेड क्लाइंट है, और उनको क्या करा, सिलेक्टेड क्लाइंट के पास गया, एक ने खरीद लिए 20,000, एक ने खरीद लिए 50,000, एक ने खरीद लिए 30,000, हाँ जी 3 क्लाइंट में उसके पूरे लाख हो गए। तो यहाँ पर उसका फ़ायदा ये मिला उसको कि उसने गिने चुने अच्छे खासे तगड़े तगड़े क्लाइंट जो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको पकड़ा, 3-4 क्लाइंट पकड़े, उनको सेल करा, टाइम से निपट गया और टाइम से कंपनी में पैसे आ गए। अब ये सिलेक्टेड क्लाइंट कौन होंगे? जिनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है, भले वो यूटीआई हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC वाले हों, GIC वाले हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनीज भी लगा सकती है दूसरी कंपनी में, रिलायंस है, टाटा है, कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने, ठीक। ऐसे ही अलीबाबा ग्रुप है, उन्होंने भी पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, आप सीधा उनको दे दो, वो आपकी कंपनी में ये जो छोटी सी कंपनियां या नई कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगी और एक ही टाइम पे अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट लगा देंगी। जनरल पब्लिक को देने की जरूरत ही नहीं है जो टुकड़ों में ले रही है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक अच्छा मेथड है। जैसे पेटीएम का अगर हम एग्जांपल लें तो पेटीएम का प्राइवेट प्लेसमेंट वाला एग्जांपल है, सीधा अलीबाबा ग्रुप ने लिया था, जनरल पब्लिक के पास पहुंचा ही नहीं, ठीक हो गया। तो उनने एक ही बारी में ले लिया तो जल्दी फंड मिल गया, जल्दी फंड अरेंज हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दोनों में फ़र्क क्या है? ऑफर फॉर सेल में कंपनी इंटरमीडियरी को देगी फेस वैल्यू पे, वो आगे जनरल पब्लिक को बेचेगा। याद रखना, जनरल पब्लिक को बेचेगा ऑफर फॉर सेल में एट अ हायर प्राइस, ठीक। और इससे कंपनी की टेंशन खत्म हो गई, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो कंपनी बच गई यहाँ पर। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, कंपनी देगी इंटरमीडियरी को ही, मगर इंटरमीडियरी आगे जनरल पब्लिक को ना बेच के कुछ गिने चुने सिलेक्टेड क्लाइंट को बेच देगा वो, और उनसे फंड रेज करवा लेगा। ज़्यादातर ये कौन सी कंपनियां ये मेथड यूज़ करती है? जो नई नई है, छोटी कंपनियां हैं, वो मेथड ये यूज़ करती हैं। इसके अलावा कुछ फ़ायदे भी हैं इसमें। अभी थोड़ा सा और हमारे 2 पॉइंट और रह गए, आइए वो क्या हैं अब वो देखते हैं। वो पॉइंट्स हैं कि आप कंपनी तो इंटरमीडियरी को दे रही है,
और इंटरमीडिएट आगे क्योंकि सिलेक्टेड क्लाइंट को बेच रहा है, जनरल पब्लिक को नहीं बेच रहा है। तो एक बात याद रखने वाली इसमें ये है इस मेथड में कि नॉट टू जनरल पब्लिक, कंपनी इंटरमीडिएट को दे रही है, इंटरमीडिएट जनरल पब्लिक को नहीं दे रहा है। यहाँ पे जनरल पब्लिक वाला मेथड ये है ऑफर फॉर सेल, यहाँ पर वो सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट को दे रहा है, भले वो यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी या अदर रेपुटेटेड कंपनीज हो जो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब कंपनी यहाँ पर ऑल्सो प्रिफर कि कुछ प्रोस्पेक्टस भी दे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में डिटेल लिखी होती है अबाउट द कंपनी, ऑब्जेक्टिव है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, कंपनी का बैकग्राउंड है, उनकी परफॉर्मेंस है, ये सारी डिटेल लिखी होती है प्रोस्पेक्टस में। आपको जब पहला मेथड पढ़ाया था इशू टू प्रोस्पेक्टस, तो उसमें बताया था कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होता है, उसमें क्या क्या डिटेल होती है, जिससे कि इन्वेस्टर रिस्क और अर्निंग पोटेंशियल कंपनी का पता कर सके, जिससे कि कल को वो इन्वेस्ट कर सके कंपनी में। इन केस अगर आपने वो वाला नहीं देखा है वीडियो, तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, आप एक वो वाला वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो कंपनी यहाँ पर प्रिफर करती है कि कुछ प्रोस्पेक्टस भी छपवाए जाएं जो क्लाइंट को ऑब्जेक्टिव और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इनके बारे में डिटेल दे। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए, अगर ये प्रोस्पेक्टस आप छपवाते हैं और किसको दे रहे हैं, इंटरमीडिएट को, इंटरमीडिएट आगे किसको देगा, ये सिलेक्टेड क्लाइंट को, सो दैट द सिलेक्टेड क्लाइंट्स प्रिफर टू बाय सिक्योरिटीज। आप कहेंगे बिना प्रोस्पेक्टस के क्या सिलेक्टेड क्लाइंट सिक्योरिटी बाय नहीं करेगा? कर लेगा, फिर भी जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रही हैं, तो एक बार वो आपकी कंपनी की डिटेल जरूर जानना चाहेंगी कि आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या करती है आपकी कंपनी, किस लिए आपको फंड चाहिए, बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल नोन इन्वेस्टर हैं, तो वो ऐसे ही आंख बंद करके तो इन्वेस्ट कर नहीं देंगे। तो इसीलिए वो जनरली डिटेल जरूर जानना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी कुछ प्रोस्पेक्टस जरूर प्रिंट करवाती है इनको देने के लिए, ताकि ये क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। क्या कर सकें? इन्वेस्ट कर सकें। ये इसीलिए है ताकि ये इन्वेस्ट कर सकें, प्रिफर करें आपकी सिक्योरिटी बाय करना। क्लियर हो इतनी बात? अब सर यहाँ पर एक डाउट है कि कंपनी ने इंटरमीडिएट को दिया फेस वैल्यू पे और आगे वो हायर प्राइस पे दे रहा है, सिलेक्टेड क्लाइंट हायर प्राइस पे लेगा क्यों? हम उन कंपनी की बात कर रहे हैं जो मार्केट में अभी आई है, अच्छा कर रही है, उनका स्कोप अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर लग रहा है, मगर उनके पास फंड की कमी है बस। और वो क्या चाहते हैं? फंड चाहते हैं। अब ऐसी कंपनी जिसका ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है, फ्यूचर प्लान्स भी अच्छे हैं, वो कुछ तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उस कंपनी से जुड़ने के लिए। तो इसीलिए हायर प्राइस में भी खरीद लेते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि इसका और फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है, कंपनी ग्रोथफुल है, तो कल को ये जितना भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका डबल ट्रिपल हो सकता है आराम से। तो कोई हेजिटेशन नहीं होती है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही तो ले रहे हैं उनसे, तो आराम से इजीली, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर प्राइस में भी आराम से सेल हो जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दोनों में फ़र्क क्या था? ऑफर फॉर सेल में क्या था? अंडर दिस मेथड कंपनी सेव फ्रॉम फॉर्मेलिटी कम्प्लेक्सिटी से बच गई। यहाँ पर कंपनी सीधे इंटरमीडिएट को देगी, इंटरमीडिएट जनरल पब्लिक को बेचेगा, प्रोस्पेक्टस की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सारे खर्चे बच गए। यहाँ पर कंपनी इंटरमीडिएट को देगी, इंटरमीडिएट सिलेक्टेड क्लाइंट को देगा, जनरल पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं देगा, मगर यहाँ पर कंपनी कुछ प्रोस्पेक्टस छपाती है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कॉस्ट सेविंग मेथड है, तो अब तो कंपनी प्रोस्पेक्टस छपवा रही है। देखिए, जब आपने पहला मेथड पढ़ा था तो उसमें अगर मेरे को 1 लाख इन्वेस्टर्स लाने हैं तो 1 लाख इन्वेस्टर के लिए कितने इन्विटेशन कार्ड छपवाने पड़ेंगे? यहाँ पर सिलेक्टेड क्लाइंट कितने हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? 2, 3, 4, तो कितने प्रोस्पेक्टस छपवाने पड़ेंगे? 5, 10, 15, 20, क्या कॉस्ट आएगी उसकी? आपको 1 लाख प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन कार्ड छपवाने हैं और आपको सिर्फ 10 इन्विटेशन कार्ड छपवाने हैं, तो इतना तो कॉस्ट आप बॉर्न कर ही सकते हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, बहुत मिनिमम सा कॉस्ट है, ना के बराबर। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें डिटेल दे रखी होती है वो प्रिंट करवा लेती है, और ये जो डिटेल्ड होती है इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्टेड क्लाइंट प्रिफर करता है आपकी सिक्योरिटी को बाय करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा होता है
कि क्या क्या डिटेल्ड है, और इससे इन्वेस्टर जो है, जिन्हें इन्वेस्ट करना है, वो आपका रिस्क और अर्निंग पोटेंशियल पता कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों मेथड खत्म हो जाते हैं आज वाले। ठीक, टोटल में अभी तक हम कितने मेथड कर चुके हैं? 3 मेथड कर चुके हैं, बस 2 मेथड रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? थैंक यू, जय हिंद।